नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में स्थित जेके सीमेंट की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस 50 वर्ष के सफर में जेके सीमेंट ने जहां अपनी सीमेंट को लेकर पहचान बनाई और कई लोगों को यहां अभी भी रोजगार विभिन्न माध्यम से मिला हुआ है और इस 50 वर्ष यानी कि स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। हवन यज्ञ के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 13 दिसंबर को जाने माने गायक सोनू निगम भी इस आयोजन में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी गुरुवार को निम्बाड़ा पहुंची, जहां विधायक श्री चंद केपलर ने उनकी अगवानी की। पूर्व मुख्यमंत्री बाद में जेके सीमेंट की इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुई। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया गुरुवार को एक दिवसीय निम्बाड़ा पहुंची। इस दौरान पूर्व सीएम ने राजमाता विजया राजे सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा जेके सीमेंट की स्वर्ण जयंती महोत्सव में भाग लिया। जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाड़ा के गौरवशाली 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सीमेंट प्रबंधन द्वारा 7 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जोर शोर से किया जा रहा है। इस दौरान यज्ञ का आयोजन भी किया गया, जिसकी अंतिम दिन पूर्व सीएम श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने अति लक्ष्मी नारायण यज्ञ में पूर्णाहुति दी। इसी तरह अन्य कई कार्यक्रम भी स्थापना दिवस पर आयोजित किए जा रहे हैं। पूर्व सीएम के जेके सीमेंट पहुंचने पर समूह के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राघवपत सिंघानिया, निधिपत सिंघानिया ने बुके भेंटकर उनका स्वागत किया। इस आयोजन को लेकर जेके सीमेंट परिसर में आकर्षक विद्युत सजावट भी की गई है एवं इन कार्यक्रम में जहां जेके सीमेंट समूह के अजय सरावगी, डॉक्टर कौस्तुभ दादीज, अनुज खंडेलवाल, योगेश गुप्ता, अंधलिप जैन, अनिल बढ़ोत्री, पुष्कराज सिंह, आशीष श्रीवास्तव, अनिल गुप्ता, निम्बाड़ा यूनिट हेड मनीष तोष्णीवाल, HR हेड प्रभाकर मिश्रा, राजेश सोनी, अजय गर्ग आदि भाग ले रहे हैं। वहीं इस आयोजन के दौरान जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उसमें सिंघानिया परिवार के सदस्य एवं सीमेंट प्रबंधन के अन्य अधिकारी भी अपने आप को नाचने से नहीं रोक सके और वह भी इन कलाकारों के साथ झूम उठे। कलाकारों द्वारा भी इस आकर्षक प्रस्तुति दी गई, जिसके कारण बार बार दर्शक तालियां बजाने के लिए मजबूर हो उठे। इस आयोजन के अंतिम दिन देश के जाने माने गायक सोनू निगम अपनी प्रस्तुति देंगे, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों के भाग लेने की संभावना है, जिसको देखते हुए व्यापक पैमाने पर तैयारियां की गई है। चित्तौड़गढ़ में गुरुवार को सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नगर परिषद के आयुक्त से मुलाकात की एवं उन्हें ज्ञापन दिया। ज्ञापन में विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए इन समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने की मांग की। इस पर आयुक्त ने इसका आश्वासन दिया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को नगर परिषद आयुक्त से भेंट कर सफाई कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराते हुए ज्ञापन दिया। सफाई कर्मचारियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों के बारे में आयुक्त को अवगत कराया गया, जिसमें सफाई कर्मचारियों का सफाई हेतु हाथ थैले तथा उनके द्वारा 9, 18 एवं 27 वर्षीय परिलाभ बकाया होने की जानकारी दी। आयुक्त रविंद्र सिंह यादव ने कर्मचारियों की इन समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया तथा जिन कर्मचारियों के 9, 18 एवं 27 वर्षीय परिलाभ बकाया है, उनके लिए पृथक से आदेश जारी कर इसे भी शीघ्र दिलाने का आश्वासन दिया।
राजस्थान में भाजपा की सरकार का 1 वर्ष पूरा हो चुका है और 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजस्थान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में गुरुवार सवेरे रन फॉर विकसित कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई धावकों ने भाग लिया। यह रन फॉर चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई सुभाष चौक पहुंच संपन्न हो गई, जिसके बाद इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में युवा समाज कार्यक्रम के साथ ही एक प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में कई लोगों ने, संस्थाओं ने अपने अपने उत्पाद का प्रदर्शन किया और दिखाया कि किस तरह विकास की दिशा में वह कदम उठा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह बड़ोली आदि ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसी तरह अन्य कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए एवं शुक्रवार को भी यहां पर किसान मेला आयोजित किया जाएगा। इस किसान मेले को चित्तौड़गढ़ जिले के प्रभारी मंत्री एवं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा संबोधित करेंगे, जो कि चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर चित्तौड़गढ़ पहुंचे एवं यहां पहुंचने के बाद गुरुवार सवेरे वह प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो गए। डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा प्रतापगढ़ जिले के भी प्रभारी मंत्री हैं। वहां विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेने के पश्चात गुरुवार रात्रि को वह चित्तौड़गढ़ लौट आए। लौटते समय भावलिया में रुकने पर चित्तौड़गढ़ के जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह बड़ोली ने भी उनका स्वागत किया। राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर गुरुवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम से कलेक्टेड होते हुए सुभाष चौक तक रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन किया गया, जिसे विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह बड़ोली एवं जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया एवं इस रन फॉर विकसित राजस्थान में विजेता रहे खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया, जिसमें कई जनों ने बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक भाग लिया और यह नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, जिसके पश्चात इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं युवा संवाद का आयोजन भी इस दौरान किया गया। There has to be something you want to know which was not answered. सर एक्चुअली कल सबने बात की थी कि हम कौन सा डांसिंग एनीथिंग, पर सर हमें पता नहीं चलता कि हम उस शौक को अपना प्रोफेशन कैसे बनाएं, मतलब हम उसमें करियर बना सकते हैं या नहीं, क्योंकि सर ये बहुत रिस्की चीज हो जाती है कि हम एक प्रैक्टिकल साइड जो हमारे पेरेंट्स या टीचर्स या के डॉक्टर इंजीनियर उससे हटकर हम कुछ अलग ट्राई करें और उसमें सक्सेस ना मिले, तो सर हम कैसे चूज करके हम वो ट्राई कर सकते हैं? तो वैसे तो मुझे लगता है सर इन्होंने खुद ही उत्तर दे दिया, पर इस दौरान कई युवाओं ने अपने अनुभव साझा किया एवं आने वाली परेशानियों से अवगत कराते हुए कई तरह के सुझाव भी दिए। कई युवाओं ने बताया कि आज के समय में जब प्रतिस्पर्धा काफ़ी अधिक बढ़ गई है एवं रोजगार के अवसर कम हो गए हैं, तो केवल सरकारी नौकरी पर ही निर्भर नहीं होना चाहिए और इसके लिए कई रास्ते खुले हुए हैं। केवल आवश्यकता इस बात की है कि युवाओं को अपना लक्ष्य पूरा करना होगा। इस कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों के साथ ही कई अधिकारी आदि भी मौजूद थे एवं जिले के विभिन्न स्थानों से आए युवाओं से इस दौरान संवाद स्थापित किया गया। उसके लिए चाहिए आपको कमिटमेंट भी चाहिए। देखा है तो लगे हम इस काम कर रहे हैं 5 साल, क्योंकि हम तेलुगु के सिवा कोई दूसरे लैंग्वेज नहीं है। इस अवसर पर जिले में हुए विकास कार्यों की झलक भी जिला स्तरीय प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाई गई एवं बताया गया कि जिले में किस तरह अब तक विकास हुआ और विकास के कौन कौन से कार्य हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी का कई लोगों ने अवलोकन किया एवं कुछ स्टॉल पर दिखाई गई उत्पाद सामग्री एवं अन्य को लोगों ने काफ़ी अधिक सराहा। विभिन्न पोस्टर एवं बहुरंगी
फोल्डर आदि के माध्यम से इस जिला स्तरीय प्रदर्शनी में जिले में हुए अब तक के विकास कार्यों के कई शिलान्यास एवं उद्घाटन के फोटो भी दर्शाए गए। इस जिला स्तरीय प्रदर्शनी में चित्तौड़गढ़ नगर के अलावा जिले के अन्य कई स्थानों से भी विभिन्न विभागों ने, संस्थाओं ने आदि ने भाग लिया एवं कुछ स्टॉलें इस दौरान लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। खास तौर पर शहद की एक स्टॉल लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रही थी। वहीं दूसरी ओर सीताफल के बारे में लोगों को अब तक यही जानकारी थी कि सीताफल की केवल एक किस्म होती है, लेकिन यहाँ सीताफल की अलग अलग किस्म का प्रदर्शन किया गया। दिव्यांग बच्चों द्वारा निर्मित हस्तकला प्रदर्शनी का यहाँ आयोजन भी किया गया एवं उनकी स्टॉल के प्रति भी लोग काफ़ी अधिक आकर्षित होते हुए दिखाई दिए। इसी तरह रोग प्रतिरोध क्षमता वाले कई तरह की सामग्री आदि का प्रदर्शन भी इस दौरान किया गया एवं न केवल आम नागरिक बल्कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी इस बारे में विभिन्न जानकारी लेने में लगे रहे। इस प्रदर्शनी का चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह सोलंकी ने शुभारंभ किया। उन्होंने भी प्रदर्शनी में लगाई गई विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन कर विभागों के उत्पादों को, क्रियाकलापों आदि की जानकारी ली। साथ ही जिले के पंच गौरव चित्तौड़ दुर्ग, सीताफल, ग्रेनाइट, बेलपत्र एवं कबड्डी खेल का प्रदर्शन भी किया गया। यह प्रदर्शनी आम लोगों के लिए शुक्रवार को भी इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में खुली रहेगी। जिला स्तरीय प्रदर्शनी में बड़ी सादड़ी के नांदोली गांव के राहुल माली द्वारा निर्मित चित्तौड़ दुर्ग की मिट्टी की प्रतिकृति ने सभी को आकर्षित किया। इस कार्य में राहुल का सहयोग देवकरण माली ने किया। राहुल की प्रतिकृति स्काउट की जम्बूरी पाली में भी प्रदर्शित हो चुकी है, जिसे उपखंड स्तरीय और जिला स्तरीय सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। कई लोग इस दुर्ग की मिट्टी की प्रतिकृति को अपने मोबाइल में कैद करने में लगे रहे। इस प्रतिकृति को बनाने वाले राहुल माली ने बताया कि चित्तौड़ दुर्ग को देखकर हर किसी का मस्तक काफ़ी ऊंचा हो जाता है एवं गर्व के कारण उसकी छाती फूल जाती है और इसी कारण उसने इस दुर्ग की मिट्टी की प्रतिकृति बनाने के बारे में सोचा। पिछले 10 वर्षों से मैं मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स इसमें देखे हैं। चूँकि किसानी कार्य है तो वातावरण का भी प्रभाव होता है, किसान की भी मेहनत होती है, सभी चीज़ें कुल मिलाकर के इसमें चलती हैं और मधुमक्खियों का अपना डंक वो अलग से होता है, वो भी सहन करना पड़ता है, फिर तब जा कर के हम इस मिठास को लेकर के आ पाते हैं। तो इतने वर्षों में हमने काफ़ी वैरायटी के शहद उत्पादित किए हैं, जिसमें अभी वर्तमान में हमारे पास में बबूल का, अजवाइन तुलसी का, मल्टीफ्लोरा का, बेर का शहद उपलब्ध है। और हम जब यहाँ से चित्तौड़ से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक जाते हैं और अलग अलग फसलों को देखते हुए सर्वे करते हैं, उसके बाद में वहाँ पर हम अपनी एपीरी को, जिसको मधुमक्खी पालन फार्म भी कहते हैं, उसको स्थापित करते हैं और फसलों को देखने के बाद में महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितने भी समय तक वहाँ फ्लोरा रहेगा वहाँ पर हम शहद का उत्पादन लेते हैं। तो यहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर तक जाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में कड़ी पत्ते के जंगल हैं तो वहाँ उसका शहद निकलेगा। एकेशिया कश्मीर में चले जाएंगे तो एकेशिया का शहद निकलेगा। चित्तौड़ की बात करें तो यहाँ अजवाइन और तुलसी की काफ़ी अच्छी फसलें होती हैं। राशमी बेल से लेकर के और प्रतापगढ़ तक जाएंगे तो काफ़ी अच्छी फसलें हैं, तो यहाँ उसका शहद लोकल शहद उत्पादन होता है और इसकी भी काफ़ी अच्छी डिमांड है। अजवाइन में चूँकि पाचन के गुण हैं और तुलसी अपने आप में इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है, तो ये दोनों तत्व इसमें मिल जाते हैं। इसके अलावा जैसे भी हमने बबूल का शहद निकाला था, तो बबूल का शहद निकालने के लिए हम कोटा के आसपास में बेल्ट में जाते हैं, तो इसमें हड्डियों को मजबूत करने के गुण होते हैं, तो वो गुण भी इसमें मिलते ही। इसके अलावा हम जैसे बेर का शहद है तो इसके लिए हम पाली की तरफ जाते हैं, पाली से लगकर जोधपुर के जिलों में, तो वहाँ पर इसके अच्छे मिल जाते हैं।
सफ़ेदे का शहद यूकेलिप्टस का, तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर है, श्वसन तंत्र के जो रोग हैं, उनको दूर करने में काम करता है। इस आयोजन के तहत उप मुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा शुक्रवार को प्रातः 10:30 बजे ऑडिटोरियम में आयोजित किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे एवं जिला विकास पुस्तिका का विमोचन करेंगे, जिनका भावलिया में जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह बरौली द्वारा भाव बिना स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित चित्तौड़ी गांव में गुरुवार दोपहर किसी जंगली जानवर द्वारा लकड़ियां बीनने गई एक महिला पर जंगल में हमला करने की जानकारी है, जिसके बाद कई ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए एवं इस घायल महिला के साथ एक अन्य महिला भी थी। उसके द्वारा शोर मचाने पर यह जंगली जानवर भाग खड़ा हुआ। इस महिला को बाद में श्री सांवलिया चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। मौके पर बाद में पहुंची वन विभाग की टीम को ग्रामीणों ने बताया कि लेपर्ड द्वारा यह हमला किया गया, लेकिन वन विभाग ने इसकी पुष्टि नहीं की एवं बताया कि इस तरह के कोई पग मार्क लेपर्ड के नहीं मिले हैं। हाल फिलहाल वहां पिंजरा रखवा दिया गया है। चित्तौड़गढ़ जिला अभिभाषक संस्थान के कार्यकारिणी के विभिन्न पदों के लिए 13 दिसंबर शुक्रवार को मतदान होगा। मतदान की समाप्ति के तत्काल पश्चात मतगणना कर परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी पूर्व में ही निर्वाचित घोषित हो चुके हैं। अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हो जाने के कारण इस चुनाव को लेकर अब अधिवक्ताओं में भी अधिक उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर गुरुवार को पोस्टल बैलेट से भी कई अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। राजस्थान सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने एवं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आगामी 15 दिसंबर को जन्मदिन होने के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विधायक चंद्रभान सिंह आकिया एवं श्री भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में श्री केसरिया जैन धर्मशाला में 4 दिवसीय निःशुल्क दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर का शुभारंभ किया गया एवं पहले ही दिन बड़ी संख्या में दिव्यांग मौजूद थे, जिन्हें कई तरह के उपकरणों का वितरण किया गया एवं कई ऐसे दिव्यांग थे जो कि अपने परिवारजनों के साथ गोद में आए या उनका सहारा लेकर आए, लेकिन जब वह इस शिविर से लौटे तो उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। कई परिवारों एवं दिव्यांगों की आंखों में इस दौरान खुशी के मारे आंसू निकल आए, जो कि इस तरह के शिविर को लेकर मुख्यमंत्री के साथ ही चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया को गदगद बधाई देते हुए देखे गए और उन्होंने बताया कि दिव्यांग की पीड़ा क्या होती है वह कोई दिव्यांग या परिवार के सदस्य ही समझ सकता है। आगामी 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के जन्मोत्सव एवं भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आकिया एवं श्री भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति जयपुर के सौजन्य से स्टेशन रोड स्थित केसरिया जी जैन धर्मशाला में 4 दिवसीय दिव्यांग उपकरण वितरण का शुभारंभ गुरुवार को किया गया। विधायक चंद्रभान सिंह आकिया एवं विनोद यति महाराज, जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह बरौली, नरेंद्र चौडिया द्वारा भारत माता की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया गया। पहले दिन ही बड़ी संख्या में दिव्यांगजन इस शिविर में उमड़ पड़े। यह शिविर प्रातः 10:30 बजे प्रारंभ होना था, लेकिन 9 बजे से ही दिव्यांगों एवं उनके परिवार के सदस्यों के यहाँ पहुँचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। इन दिव्यांगों का पूर्व में अगस्त माह में पंजीकरण किया गया था, जो कि अपने पात्र दस्तावेजों के साथ शिविर स्थल पर पहुंचने लगे एवं इस शिविर स्थल पर अलग अलग काउंटर बनाए गए थे ताकि पात्र लोगों को किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। शिविर में आए कई दिव्यांगों एवं उनके परिवार के सदस्यों ने बताया कि किस तरह दिव्यांग होने के कारण उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ रही है।
और उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं, आर्थिक दृष्टि से वह सक्षम भी नहीं है कि वह अलग अलग कृत्रिम उपकरण की व्यवस्था कर सकें। और जब उन्हें इस के बारे में जानकारी मिली थी तो उन्होंने अपना पंजीकरण करवा लिया था और यहाँ आने पर जब उन्हें निःशुल्क सारा कुछ सामान मिल गया तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े एवं खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ दिव्यांग ऐसे भी थे जिनके परिवार के सदस्य उन्हें गोद में लेकर आए थे, लेकिन जब वहाँ से गए तो वह गोद में नहीं गए बल्कि उन्हें जो उपकरण या दिए गए उसके सहारे से वह स्वयं अपने बलबूते पर यहाँ से जब रवाना हुए तो उस समय भी परिवार के सदस्यों की आंखों में खुशी के मारे आंसू निकल पड़े। इसी जगह शुरू किया था। हमारे बीच जिला प्रमुख आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी पधारे हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में, जिसमें हमने लगभग 1300 लोगों को जिले भर से चिन्हीकरण किया था। उसमें से लगभग 700 से 800 लोग हमारी खुद की विधानसभा से हैं, मगर जो बाहर से जो लोग आए थे तब हमने विधायक साहब से पूछा कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका हमें क्या करना है, तो उन्होंने कहा कहीं से भी कोई भी दिव्यांगजन आए, वो दिव्यांगजन अगर अपनी पेढ़ी पे आ गया है तो खाली किसी हालत में नहीं जाना चाहिए, उसके लिए भी व्यवस्था आप लोगों को करनी है। तो ऐसे 16 से 18 अगस्त हमने चिन्हीकरण किया था। लगभग 1300 लोग उसमें चिन्हित हुए थे और हम लगातार, आपने लगातार आगे बातचीत करी, लगातार आपने प्रयास किया और समाज कल्याण विभाग, महावीर विकलांग सेवा समिति, सभी लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम में प्रयास किया और आज 12 से 15 अगस्त इस 4 दिवसीय विकलांग उपकरण शिविर में हम उन 1300 ही लोगों को लगभग 2017 उपकरण, जिनकी कुल सामने पूरी टीम जो बैठी है आपके लिए सेवा कार्य में लगी रहेगी। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा आदरणीय नरेंद्र जी विसाब से, आप कुछ 2 शब्द। शिविर को जो शिविर लगायो अणी तरह की सेवा को भाव है और भी मानव सेवा में जो जो कार्य कर सका, ये तो चित्तौड़ जिला बड़ो सौभाग्यशाली है कि अणी तरह का शिविर कई माध्यमों से सावरिया जी का माध्यमों भी लागता रहे, सांसद साहब का माध्यमों भी लागता रहे, MLA साहब भी लगे रहा है और भी कई तरह की कोई मानधान सुख दुख कहीं भी हुए तो आप माँ लोगों ने याद कर जो, माँ हमेशा आपका लारे रहेगा। भारत माता की जय। जब इस तरह के कार्यक्रमों की रचना होती है, इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो एक ऊर्जा का संचार उस क्षेत्र में होता है। जो बंधु यहाँ पधारे हैं, जैसा अभी रवि जी ने बताया था, उनको तो उपकरण मिलेंगे ही, इसके अलावा कोई अगर वंचित रहता है तो निश्चित रूप से हमारे विधायक जी की प्रेरणा से कोई भी वंचित जो है हमारे इस शिविर में ना रहे। हमको लगता है कि इनको भी उपकरण मिलना चाहिए, उनका भी पंजीकरण करा करके और जो है हम सक्षम बनने का प्रयास करें, समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने। बहुत ही साधुवाद देना चाहूँगा इन्होंने कि दिव्यांग जनों के लिए इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को भी बहुत बड़ा कैंप आयोजित किया था। उसके बाद रवि जी ने बताया अगस्त महीने में भी कैंप किया गया और अभी सुनील सागर जी भी आए थे, तब भी आप ई-बाइक साइकिल जो होती है वो उपलब्ध करवाई थी। मतलब आप इस क्षेत्र में मैं विधायक साहब को जितना धन्यवाद देना चाहेंगे हम लोग उतना कम है कि कोई भी सुविधाओं से वंचित ना रहे और वो अपने जीवन को अच्छे से यापन कर पाए। उसके लिए मैं बहुत बहुत विधायक साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा। और शिविर के आयोजक महावीर विकलांग सेवा समिति और भारत राजस्थान सरकार के अधिकारी तथा सामाजिक न्याय विभाग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों ने भी इसमें सहयोग कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह उठती 2 पुण्य तो करनी चाहिए, एक आज के लिए और एक कल के लिए। लेकिन हमारे विधायक साहब तो हमेशा ही ये जितने भी सामाजिक कार्यक्रम में अच्छे में भाग लेते हैं। यहाँ पधारे आप लोगों को सभी को आशीर्वाद, आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे। और विधायक जी को इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी की। बनाने वाले वो 364 है और एक 5 टन की मशीन जयपुर से आई है, जिसमें जिनके हाथ और पाँव कटे हुए हैं उनके हाथ और पाँव यहीं उन्हीं के समक्ष उनके सामने उनको रख के उनका नाप लेकर यहीं बनाकर उनको वापस दिए जाएंगे। इसलिए शिविर की जो हमने ऊपर थीम लिखी वो लिखा है गोद में लाओ और चला कर ले जाओ। जो व्यक्ति गोद में आएगा वो यहाँ से चलकर ही जाएगा इस शिविर में। और आगे कान की मशीन 556, शूज 1, वॉकर 4, कृत्रिम पैर 6 और बुजुर्गों की छड़ी 215, ऐसे लगभग 2017 उपकरण हम इसमें भेंट कर रहे हैं। हमारे मध्य पार्षद
सरकार की 1 साल की उपलब्धि और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में हम लोगों ने लोगों का पहले हमने रजिस्ट्रेशन किया था करीब 2 महीने पहले, पर यह कार्यक्रम इसी टाइम पे रखना था। मैं महावीर सेवा संस्थान के अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम को भी धन्यवाद दूं और समाज कल्याण के सभी अधिकारियों को भी धन्यवाद दूं और जितने भी दूसरी संस्थाओं से अधिकारी लग रहे हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मौके पर आप लोगों ने सरकार का 1 साल होने पर और माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर आप लोगों ने पूरी तन्मयता से इस कार्यक्रम को रखवाया। इसलिए सभी संस्थाओं, सभी पत्रकार बंधु और इसी काम का प्रताप से आज मेरे जितने भी भाई गोपाल जी नहीं है, पर जहाँ भी जिस लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाए वो आप रजिस्टर करवाएं। 1 महीने में 2 महीने में आपको वापस जितना भी सामान की अगर मेरी विधानसभा में कमी है वहाँ मैं 100% उन लोगों के घर पे पहुँचाने की कोशिश, हमसे जो टीम बैठी है उनके घर पे पहुँचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया उन सब लोगों को वो चीज़ें पहुँची है। उसके अलावा कोई बाकी रह गई है तो भी हम पूरी करवाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक जो मोटरसाइकिलें हैं वो शायद 100 मोटरसाइकिलें हम लोगों ने वितरण करी है। अगर और भी कोई रह जाता है तो आप रजिस्ट्रेशन संबंधित भाई रवि जी को करवा दें कि जिन की मोटरसाइकिलें अगर बाकी रह गई हो अपनी विधानसभा चित्तौड़गढ़ विधानसभा में तो उनको पता देना हो, परमिशन ना होगा। उसके अलावा हम इस कार्यक्रम को भाई सुशील जी साहब हर साल ये कार्यक्रम रहे, जिन चीज़ों को इस उपलब्ध हो, कमी हो, उन चीज़ों की कमी की पूर्ति हम लोग करवाएंगे और आने वाले दिनों में हम संत सम्मेलन भी कराएंगे। उसके अलावा पूरी विधानसभा का जो खेल प्रतियोगिता होती है उसको भी वापस करवाने की ये सभी जने बैठे हैं कि हम मिल के करवाएंगे, उसको भी हम करवाने की कोशिश करेंगे। और आने वाले दिनों में सरकार के हाथ मजबूत कैसे हो हम सब मिलकर उनको हाथ भी मजबूत करेंगे। और यहाँ की मैं एक बार और राजस्थान की सरकार को और भजन लाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी जितने भी मांगे थी कि मैंने 10 मांगे थी कि 10 में से 10 उन्होंने दिए। भले कपासन वाला बाईपास के टेंडर भी हो चुके हैं, या आचार्य महादेव वाला पुलिया भी चालू हो गया है, या बदेसर में कॉलेज चालू हो गया है, बदेसर बाईपास का टेंडर हो गया है। उसके अलावा बेडस नदी पर रेलवास वाली पुलिया का काम भी टेंडर लग चुके हैं और भी आने वाले दिनों में बहुत से काम और बाकी। हम आने वाले दिनों में कुंभानगर से दलित पुलिया को कैसे जोड़े ये भी हमारी आने वाली योजना है। और खोर से गटियाली वाले रोड को जोड़ने की पुलिया वो भी हमारे अंदर है। और गंटेड़ी से ब्यावर वाली पुलिया जोड़ने के भी काम बाकी हैं, उनको भी हम करेंगे। शहर में जितने भी रोड टूटे हुए थे पिछले 1 महीने से काम, भले यूआईटी से हो, भले नगर पालिका से हो, भले पीडब्ल्यू से हो, उन रोडों को हम लोगों ने करने की कोशिश करी है। और 1 महीने में मैं आप लोगों से वादा करता हूँ जितने भी रोड के काम हैं वो 100 में से 100 तो नहीं हो जाएंगे, पर 99% काम जितने भी रोड टूटे हुए हैं वो कंप्लीट 1 महीने में हम सब मिलकर, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, जितने भी सभी कार्यकर्ता मिलकर उन कामों को हम लोग पूरा करवा देंगे। स्कूल कर्मोन्नत भी जो बाकी थे, भले आवरड़ा का बाकी हो या जहाँ भी हम लोगों को कहा है वो रोड स्कूल भी कर्मोन्नत हो चुके हैं। बहुत से हॉस्पिटल कर्मोन्नत की बात थी वो भी हुए और काफ़ी काम गाँवों में भी बाकी है। उन कामों को हम लोग आने वाले दिनों में इस बजट में भी लिया और आने वाले बजट में भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे और उन पूरे काम को करेंगे। और शहर और ग्रामीण कैसे साफ सुथरा रहे, स्वच्छ रहे, उसके लिए आने वाले दिनों में आगामी योजना बनाकर हम हर बूथ पर जाकर विकास और डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप सभी कृपया उस मंच की ओर पधार जाएं, वहां पर आपको उपकरण वितरित किए जाएंगे। शिविर के शुभारंभ के पहले दिन 30 जयपुर फूट, 12 कृत्रिम हाथ, 91 कैलीपर, 40 बैसाखी, 139 कान की मशीन, 45 व्हील चेयर, 85 ट्राई साइकिल, 5 ब्लाइंड स्टिक, 2 कृत्रिम पैर, 78 बुजुर्ग छड़ी सहित
529 दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित कर लाभान्वित किया गया। लाभान्वित किए जाने का सिलसिला आगामी 3 दिनों तक बना रहेगा एवं इसी तरह उन्हें विभिन्न उपकरण निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। पीछे जो हमारे दिव्यांगजन है इनको सभी को काम की मशीनें उपलब्ध। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।